बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर। दादू में आसमान से छूती हुई महंगाई, बिजली, गैस, आटे की बढ़ती कीमतें, माशी इस्तेहसाल के खिलाफ दादू के शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। आटे का बहरान पैदा करके गरीबों पर जिंदगी तंग की जा रही है। मजीद बता रहे हैं असगर मला। मैं भी मौजूद हूँ दादू शहर में, तो यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई के बारे में उनका क्या कहना है। क्या बता हुसैन है भाई, इतनी तो महंगी हो गई है, इतनी महंगी है, मैंने तो कभी इतनी महंगी नहीं देखी। अभी 130 रुपये आटा किलो है। अब आदमी कहाँ से जाए? अभी पेट्रोल देखो कितना महंगा है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बाहर के स्कूल नहीं जाते हैं। सुबह को हम इतना परेशान है, महंगी इतनी हो गई है। आटा 130 रुपया किलो, पेट्रोल महंगा। हम किसको बोले? खुदा के वास्ते हम डिप्टी कमिश्नर को बोलते हैं, किशन दादू को बोलते हैं, नोटिस ले, ये गरीब बंदों के लिए कुछ करें। आप क्या करते हो? आप देखते नहीं हो? 130 रुपया आटा किलो महंगा हो गया है, 130 रुपया पेट्रोल महंगा है, सुबह गैस नहीं है, लाइट नहीं। हमारे बच्चे कहाँ से जाएं, किधर जाएं? आप जिले के मालिक हैं, किशन दादू, SSP दादू, DC दादू, एक्शन ले, बराए मेहरबानी, खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ करें। ये मेरी बात सुन ले, कुछ ना कुछ करें, मेहरबानी। जैसा कि आपने कहा कि आटे का बोरान है, ये आटे का कोई बोरान नहीं है। ये हम यहाँ दादू ज़िले की जो इंतज़ामिया है, मैं उनको पायबंद करूँगा। मैं तो कोई ऐसे समाजी वर्कर के प्लेटफार्म से उनको ऐसा ही बोलूँगा कि आप फूड इंतज़ामिया से मीटिंग करें। मीटिंग करके आप उनसे पूछें कि किस किस चक्की मालकान को आप कितनी कोटा देते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता चल जाएगा तो कितनी करप्शन है उनमें। ये सारा का सारा जो है ना माफिया का काम है। ज़िले इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही। मैं कहूँगा महंगाई बहुत बढ़ गई है। हमारी मजदूरी है 500 रुपया दिहाड़ी दो, हमें आटा मिल रहा है 130 रुपया किलो, और पेट्रोल मिल रहा है 217 रुपया, और बहुत कुछ महंगी हो गई है। हम करें तो करें क्या? 500 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी है, हम 217 रुपये में पेट्रोल लें। आप पेट्रोल लें, हम कुछ खाएं, बच्चों को खिलाएं। हम यही हुकूमत से अपील करते हैं, महंगाई कम करें। हम DC दादू से अपील करते हैं, महंगाई पे एक्शन लें। हम क्या करें? टमाटर 50 रुपया किलो मिल रहा है, और बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं। बरसात 220 रुपया किलो मिल रहा है। हम करें तो करें क्या? बहुत चीज़ें महंगी। हम किशन जैसे अपील करेंगे कि महंगाई पे कुछ एक्शन लें। गोटकी में आटा नायाब हो गया। आटे की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी रैली निकाली गई। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में शिरकत भी की। शुरका ने घंटा घर चौक पर धरना दिया। शहरियों का कहना था कि कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। खुदारा अवाम पर रहम करो। सिंध सरकार की तरफ से ऐलान किए गए आटे की कीमत 6-5 रुपए है। इस ऐलान के बाद गोटकी में आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने DC गोटकी, AC गोटकी और आला हुकाम से नोटिस लेकर गोटकी में आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। गम्बिट में बढ़ती महंगाई और सस्ते रेट पर आटा न मिलने के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब गम्बिट के सामने एहतजाजी मुजाहरा और अलामती भूख हड़ताल। इस मौके पर खादिम हुसैन रतर, सिकंदर अली चांडियो और दीगर का कहना था कि पूरे सिंध की तरह गम्बिट शहर में महंगाई उरूज पर है। आटा 130 रुपए किलो मिल रहा है। गरीब लोग एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। बरसात की वजह से गरीब अवाम का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत ने झूठे दिलासे दिए हैं। इस वक्त तक सैलाब जदगान की माली मदद नहीं की गई। सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स का अमला मिली भगत करके आटा घी दुकानों पर फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने वजीर आला सिंध, कमिश्नर सखर DC खैरपुर और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गम्बिट शहर में सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शेख कैसर सदर नान एसोसिएशन कसूर और हाजी अब्दुल गफ्फार नान रोटी एसोसिएशन चूनिया और दीगर मेंबरान की DCO कसूर फयाज मोहिल से अहम मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक सदर नान रोटी एसोसिएशन चूनिया की अहम मीटिंग DC ऑफिस में हुई। शेख कैसर ने DCO कसूर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और साथ साथ अपने मुतालबे से आगाह किया।
नान और रोटी की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि आटे और मैदे की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया, जिस पर डीसीओ कसूर फयाज मोहिल ने रोटी और नान की कीमत को लाहौर के रेट के मुताबिक सेल करने की इजाजत दे दी है और जो दुकानदार अपनी मर्जी का रेट लगाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में डीसीओ कसूर ने नान रोटी एसोसिएशन कसूर के सदर शेख कैसर और चूनिया के सदर हाजी अब्दुल गफ्फार और तमाम मेंबर्स की आमद पर शुक्रिया अदा किया। सजावल शहर में बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। घंटों गैस बंद होना रोज का मामूल बन गया। शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि गैस पाइपलाइंस में कॉर्न जमा हो चुका है। कई सालों से सफाई नहीं हुई जिसकी वजह से गैस प्रेशर कम हो जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नया साल तो आ गया मगर सुजावल शहर की तकदीर बदल ना सकी। सुजावल शहर में बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। घंटों गैस बंद होना रोज़ का मामूल बन गया। शहरी परेशान। मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। घंटों गैस बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश आने लगी है। शहरियों ने कहा है कि गैस लाइनों में कार्बान जमा हो चुका है। कई सालों से सफाई नहीं हुई है। इस वजह से गैस प्रेशर कम होकर बंद हो जाता है। इस वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी होती है और मुलाजमत पेशा अफराद को ऑफिस जाना भी दुश्वार हो गया है। सुजावल के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सुदर्न गैस कंपनी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैस लाइनों की सफाई कराई जाए, गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और गैस का प्रेशर बहाल किया जाए। शहरियों को परेशानी से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल। न्यू मरी यूनियन कौंसिल चारहान गांव में गुज़िश्ता रोज बिजली का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से 8 कमरों पर मुश्तमिल मकान बमा सामान जलकर राख हो गया था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने जले हुए मुतासरा मकान का तफसीली मुआयना किया और मुतासरा शख्स से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि इंतजामिया मरी की तरफ से माली इमदाद की जाएगी और अहलियाने इलाका भी माली ताउन की यकीन दहानी करवाई है और जल्द आपको अपने घर में दोबारा आबाद करेंगे। इस मौके पर राजा साद सिराज केटफाल ने भी अपनी तरफ से भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान की रावलपिंडी पुलिस लाइंस में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने। आईजी पंजाब ने शहरियों की शिकायत पर नोटिस लेते हुए इनके अजाले के लिए आरपीओ रावलपिंडी समेत रीजन के तमाम डीपीओस को फौरी अहकामात जारी किए। आईजी पंजाब का बेटे की जानिब से घर से निकाले जाने वाली वालदा की शिकायत पर सीपीओ रावलपिंडी को फौरी एक्शन का हुक्म दिया। डीपीओ मरी को शहरी अंजुम मलिक की जमीन से 2 रोज में नाजायज कब्जा खत्म करवा कर रिपोर्ट सीपीओ को भिजवाने का हुक्म जारी। आईजी पंजाब का जेहलुम, अटक और चकवाल से आए शहरियों की दरख्वास्तों पर एक्शन। तीनों इजला के डीपीओस को 1 रोज के अंदर मामला हल करके सेंट्रल पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक की तरफ से थाना लंगराना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डीएसपी मोहम्मद हयात सरगाना, एसएचओ लंगराना राय मोहम्मद अरशद खरल, एसएचओ भवाना असदाबाद समेत सर्कल भवाना के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की है। खुली कचहरी में साइलिन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की वीएन के मुताबिक डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने थाना लंगराना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इसके साथ डीएसपी सर्कल भवाना मोहम्मद हयात सरगाना, एसएचओ थाना लंगराना राय अरशद अली खरल, एसएचओ भवाना असदाबाद सवान व दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ ने लोगों के मसाइल सुनकर उनको फौरी इंसाफ की फराहमी और उनकी दलील पर इंसाफ पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। मेरे साथ इस वक्त डीपीओ चिन्योट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि खुली कचहरी का इनकाद किया जाए। दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे लोगों को डीपीओ ऑफिस आने के लिए फ़ासला तय करना पड़ता है, तो इसके बजाय इसकी पब्लिक उनके पास आए, तो उनकी तरफ से डायरेक्शंस हैं कि आप खुद पब्लिक की तरफ जाएँ। जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे अपनी खुली कचहरी करें, वहाँ लोगों से मुलाकात करें, जो उनके मसले मसाइल हैं उनकी बात सुनें और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। जिला चिन्योट के टीएमए हॉल में जिला कौंसिल के मुलाजमीन रिटायरमेंट होने वाले के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खिदमत के 30 साल पूरे होने पर जिला चिन्योट कौंसिल के मुलाजमीन के रिटायरमेंट होने वाले अफराद के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, सीईओ जिला कौंसिल वजीर आला पंजाब, शिकायत के चेयरमैन खान असद रियाज बलोच और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। इंसानियत की खिदमत ही फर्द मिल्लत की अजमत है। ऐसी ही मिसाल कोट उर्दू के थाना महमूद कोट के एएसआई कामरान कमर ने कार सरकार ड्यूटी को रोककर इंसानियत की जान बचाई।
तफसील के मुताबिक थाना महमूद कोट के एएसआई कामरान कमर अपने साथ हवालदार और सरकारी गाड़ी और ड्राइवर के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे। इनकी गाड़ी के सामने दो मोटरसाइकिल सवार का टक्कर हो गया। मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए, जिस पर एएसआई कामरान कमर ने अपनी सरकारी गाड़ी फौरी रुकवाई और जख्मियों को सरकारी गाड़ी में डालकर नजदीकी अस्पताल कस्बा गुजरात पहुंचाया। पुलिस की वर्दी में इस तरह के बरवक्त रेस्क्यू रिस्पांस करने वाले एहलकार को आवाम ने सराहा। लोधरा में जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया के मरीजों को खून का अतिया करने के लिए लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में अफसरान और एहलकारान, वकला और शहरियों ने खून का अतिया दिया। खून के अतिया देने के लिए आने वालों की स्क्रीनिंग की गई। इंसानी हमदर्दी के तहत पुलिस अफसरान एहलकारान ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतिया दिए। पुलिस अफसरान आइंदा भी कार खैर की सरगर्मियों में सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। थैलेसीमिया के मरीजों को हर माह 3-4 बोतलें खून की जरूरत होती है। थैलेसीमिया के मरीजों समेत मुसीबत की इस घड़ी में किसी को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को इस कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पुलिस हर मुहाज पर शहरियों को खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकपतन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 1124 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 450 किलो चर्स, अफ्यून और 14,000 लीटर शराब बरामद कर ली। मुख्तार साकी की रिपोर्ट। पुलिस ने नौजवानों की रगों में जहर घोलने वाले 1124 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता साल के दौरान इन्हीं अनासर से 450 किलो चरस और 1.5 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर ने बताया, पुलिस ने पिछले साल तकरीबन 1094 FIR दी हैं जो कि नशा, मनशियात और शराब फरोशों के ख़िलाफ़ हैं। इस सिलसिले में हमने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 450 किलो चर्स, 1.5 किलो हेरोइन और 56 किलो ओपियम बरामद की है। मुल्ज़मान से 14,000 लीटर शराब बरामद करके उनके खिलाफ 1094 मुकदमात भी दर्ज किए गए। ये मनशियात फरोशी जो है ये एक ऐसा कभी फेल है और जुर्म है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल में बेरा रवी बढ़ रही है और यंगस्टर ख़ुसूसन जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इसके आदी बनकर जुराइम में मुलव्वस हो जाते हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो है वो जिसको हम अरेस्ट करें फिर उसे सजा हो। पुलिस का कहना है कि तमाम कार्रवाइयों का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लत से महफूज रखना है ताकि ये नौजवान मुस्तकबिल में माशरे का कारआमद शहरी बन सकें। कराची फकीरा गोट में बाप ने सौतीली बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। मां की फरियाद पर जालिम बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मासूम बच्ची हामला हो गई। कराची साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद फकीरा गोट में एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया पेश आया है जहां बाप ने अपनी सौतेली बेटी की इज्जत तार तार कर दी। मासूम बच्ची अपनी मां आसिया इकबाल के साथ थाने पहुंच गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाकये में मुलव्विस जालिम बाप इकबाल कलहूरू को गिरफ्तार कर लिया। वाकये का मुकदमा मुतासरा लड़की की मां आसिया इकबाल की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। सौतेली, तूने शादियां कितनी की हुई हैं? एक। तुम बाप कहलाने के लायक हो अब? तुम्हारी अपनी औलाद है? एक बेटा है वो। ये पहली बीवी से है, दूसरी से है ये बेटी? बीवी एक ही है वो। सगी औलाद है? सगी औलाद है, सौतेली है? सौतेली हो हैं? सौतेली। और क्यों कर रहे थे ये काम? बस गलती हो गई। कहाँ के रिहायशी हो? फकीरा गोट। कहाँ के? फकीरा गोट। इधर इधर देख के बात करो। इसमें क्या, कहाँ के रिहायशी हो? फकीरा गोट। फकीरा कोट, ये कहाँ पर है? ये वह इतना मालूम नहीं, ये यहाँ पर ही है। किस तरफ है, किस जगह पे? चाकर होटल के करीब। चाकर होटल के करीब सुपर हाईवे पे। सारा काम घर में करते थे? जी जी हाँ। किस वक्त करते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे? 2-4 बार किया हुआ। मतलब कैसे करते थे, क्या बोलते थे? एक बार दिन को हुआ, 2 बार रात को हुआ। नहीं, क्या बोलते थे? बहुत बीवी कहीं जाती थी तभी करता था। तो क्या बोलते थे? वो मना नहीं करती थी? करती थी। क्या बोलती थी? नहीं कर। बाप बोलती थी तुम्हें? जी हाँ। तो शर्म नहीं आई? तुमने इंसानियत के सारे रिश्ते पामाल कर दिए। बस गलती हो गई। तो यार गलती तो हो गई तुमसे, तो तुमने अपनी बेटी को कर दिया। तुम क्या मुंह दिखाओगे मुआशरे में? साहिवाल के मोहल्ला फरीदगंज में खून सफेद हो गया। सगे भाई ने जायदाद की खातिर बहन को कत्ल कर दिया और हैवानियत की तमाम हदों को पार करते हुए कमरे में बंद बहन की लाश को आग लगा दी।
ताकि ये साबित हो सके कि ये आघातसाती तौर पर लगी है। जायदाद के तनाज़े पर बहन अनवर बीबी अपने भाई लाल की बजाय दूसरे भाइयों को सपोर्ट करती थी। इस रंजिश की बिना पर भाई ने सगे बहन को कत्ल कर दिया। ठट्टा की तहसील मीरपुर साकरों के करीब मेले में 2 बरादरियों में तसादुम, 7 अफराद जख्मी। मीरपुर साकरों के करीब शेख टालू दरगाह मेले में 2 बरादरियों में तसादुम हुआ। तसादुम में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मीरपुर साकरू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 5 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें कराची रेफर कर दिया गया। सरहारी शहर के मेन गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का लाखों रुपए मालियत का लोहा फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सरहारी शहर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का लोहा ठेकेदार ने मुबैना तौर पर शहदादपुर के कबाड़ी को फरोख्त कर दिया। जराये से मालूम हुआ है कि ठेकेदार ने स्कूल के काम का ठेका लिया था, जिसमें स्कूल का सामान बेचने का इख्तियार ठेकेदार को नहीं था। स्कूल इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि हमें इस मामले का इल्म नहीं। सरहारी की अवाम ने इंतजामिया से तहकीक का मुतालबा किया है। पुकारा वतन अजीज के एक और सपूत ने धरती माँ के लिए लड़ते हुए जान का नजराना पेश कर दिया। नायब सूबेदार जफर याब शहीद ने बन्नू में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद जफर याब ओकारा के नवाही गांव के रिहायशी थे। शहीद का जस्ते खाकी गांव पहुंचा तो अहलियाने गांव ने शहीद का वालेहाना इस्तकबाल किया और शहीद के जस्ते खाकी पर गुलपाशी की। शहीद की एम्बुलेंस देखते ही फिजा नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। शहीद को इसके आबाई गांव 23-2L में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। गांव की फिजा सोगवार थी और हर आंख अश्कबार थी। शहीद ने लवाहिकीन में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।